यह कल्पना कीजिए, कुछ समय पहले इंडिया में चश्मा खरीदना एक बोरिंग, महंगा काम था। धूल भरी दुकानें, लिमिटेड ऑप्शंस और एक स्लो, महंगी प्रोसेस। चश्मा एक जरूरत थी, कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं। फिर लेंसकार्ट आया और पूरा गेम बदल दिया। अचानक चश्मा कूल हो गया। टीवी पर एड्स, स्टाइलिश स्टोर्स और एक वेबसाइट जहां आप वर्चुअली फ्रेम्स ट्राई कर सकते थे। यह रेवोल्यूशन पीयूष बंसल ने लीड किया, जिन्होंने एक रुके हुए मार्केट में एक बहुत बड़ा मौका देखा। वह चश्मे को अफोर्डेबल, फैशनेबल और मजेदार बनाना चाहते थे, कुछ ऐसा जो आपके पास जूतों की तरह कई हों। लेंसकार्ट एक छोटे ऑनलाइन स्टार्टअप से $1 बिलियन यूनिकॉर्न बन गया, स्मार्ट मार्केटिंग और अफोर्डेबिलिटी के वादे का इस्तेमाल करके। यह ब्रांड स्टाइलिश, एक्सेसिबल चश्मे का पर्याय बन गया। इसका आईपीओ हाल के समय में सबसे ज्यादा अवेटेड था, जिसने बहुत ध्यान खींचा, लेकिन सफलता के साथ जांच भी आई। वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी और फाउंडर के बैकग्राउंड के बारे में सवाल। क्या लेंसकार्ट एक सस्टेनेबल बिजनेस था या सिर्फ एक मार्केटिंग कमाल? लेंसकार्ट की कहानी एम्बिशन, इनोवेशन और इंडिया में बिजनेस की मुश्किल हकीकत के बारे में है। यह सुस्त दुकानों से एक ऐसे ब्रांड तक का सफर है जिसने इंडिया के चश्मे देखने के तरीके को बदल दिया, और यह अभी शुरू ही हुआ है। लेंसकार्ट से पहले इंडियन चश्मे का मार्केट छोटी दुकानों, इनकंसिस्टेंट प्राइसिंग और लिमिटेड चॉइस का एक कंफ्यूजिंग भूल भुलैया था। कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। एक ही फ्रेम की कीमतें एक दुकान से दूसरी दुकान में 2 गुनी हो सकती थीं। सप्लाई चेन बहुत बड़ी थी, फैक्ट्री से इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फिर आखिर में आपका लोकल ऑप्टिशियन। हर कोई अपना मार्जिन जोड़ रहा था। जब तक चश्मा आप तक पहुंचता, वह बहुत महंगा हो जाता था। ज्यादातर दुकानों में कुछ ही पुराने डिजाइन्स होते थे, जिससे स्टाइल किस्मत की बात बन जाती थी। चश्मे को एक मेडिकल जरूरत माना जाता था, फैशन एक्सेसरी नहीं। कई जोड़ी चश्मे रखना ज्यादातर लोगों के लिए अकल्पनीय था। कस्टमर एक्सपीरियंस खराब था, धीमी सर्विस, बेसिक आई टेस्ट और थोड़ी आफ्टर सेल्स सपोर्ट। एक बार जब आप एक जोड़ी खरीदते थे तो आप अकेले होते थे। करोड़ों लोगों को विजन करेक्शन की जरूरत थी, लेकिन सिस्टम उन्हें फेल कर गया। मार्केट बदलाव के लिए तैयार था, बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो चश्मे बेचने के तरीके को फिर से सोचे। लेंसकार्ट की एंट्री हुई। पीयूष बंसल को यह तब सूझा जब वह यूएस में माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सब कुछ ऑनलाइन बेचा जा रहा था, सिवाय चश्मे के। इंडिया में करोड़ों लोगों को चश्मे की जरूरत थी, लेकिन कुछ ही पहनते थे। समस्या, भरोसा। लोग ऑनलाइन चश्मा खरीदने में डाउट करते थे। क्या वे फिट होंगे? क्या प्रिस्क्रिप्शन सही होगा? पीयूष ने महसूस किया कि समाधान सिर्फ एक वेबसाइट नहीं था, बल्कि एक सिस्टम था जो कॉन्फिडेंस बनाता था। वर्चुअल ट्राई ऑन, होम आई चेकअप और एक सीमलेस एक्सपीरियंस। उन्होंने लेंसकार्ट को एक रिटेलर से ज्यादा एक कंप्लीट चश्मे का सॉल्यूशन के रूप में देखा। उनका लक्ष्य विजन करेक्शन को हर किसी के लिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और स्टाइलिश बनाना। पीयूष जानते थे कि बदलाव के लिए सिर्फ एक अच्छे आइडिया से ज्यादा की जरूरत होती है। लेंसकार्ट का मास्टर स्ट्रोक सभी बिचौलियों को हटाना था। कोई इंपोर्टर नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री बनाई, क्वालिटी, कॉस्ट और डिजाइन को कंट्रोल किया। इस डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल ने उन्हें अनबीटेबल कीमतों पर ट्रेंडी फ्रेम्स ऑफर करने दिए। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब था कम लागत, तेज इनोवेशन और ऐसी कीमतें जिनकी ट्रेडिशनल ऑप्टिशियन बराबरी नहीं कर सकते थे। फ्रेम्स बहुत कम कीमतों पर शुरू होते थे, कभी कभी तो पहली बार खरीदने वालों के लिए मुफ्त भी। सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने लेंसकार्ट को देश भर के ग्राहकों तक पहुंचने दिया, एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया। नतीजा, सभी के लिए ज्यादा चॉइस, बेहतर क्वालिटी और कम कीमतें। इस ब्लूप्रिंट ने इंडियन चश्मे के लैंडस्केप को बदल दिया। लेंसकार्ट का फॉर्मूला, टेक्नोलॉजी प्लस कंट्रोल इक्वल्स बदलाव। लेंसकार्ट एक ऑनलाइन ओनली सपने के रूप में शुरू हुआ, लेकिन हकीकत ने और की मांग की। इंडियन ग्राहक फ्रेम्स को छूना, महसूस करना और ट्राई करना चाहते थे।
लेंसकार्ट ने खुद को ढाला, मॉडर्न आकर्षक स्टोर्स खोले, एक्सपीरियंस सेंटर्स, पुराने स्टाइल की दुकानें नहीं। इस ओमनी चैनल अप्रोच ने ऑनलाइन सुविधा को ऑफलाइन भरोसे के साथ मिलाया। ग्राहक स्टोर में मुफ्त आई टेस्ट करवा सकते थे, फ्रेम्स ट्राई कर सकते थे, फिर ज्यादा वैरायटी और डील्स के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे। स्टोर्स और वेबसाइट ने एक साथ काम किया, कॉन्फिडेंस और ब्रांड लॉयल्टी बनाई। हाइब्रिड मॉडल ने तेजी से ग्रोथ को बढ़ावा दिया और लेंसकार्ट को अलग बनाया। कंपटीटर्स पीछे रह गए। लेंसकार्ट ने ग्राहकों को दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा दिया। लेंसकार्ट जानता था कि उसे एक रिटेलर से ज्यादा होना था, उसे एक ब्रांड होना था। उन्होंने बोल्ड, यूथफुल मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया, चश्मे को एक स्टाइल स्टेटमेंट बनाया। यूट्यूबर भुवन बाम को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन करने से उन्हें युवा डिजिटल से भी इंडिया से जोड़ा गया। कैची एड्स और टैगलाइंस ने लेंसकार्ट को चश्मे के लिए टॉप ऑफ माइंड बना दिया। तेज एक्सपेंशन, सैकड़ों स्टोर्स, इंटरनेशनल फॉरेस्ट और यूनिकॉर्न स्टेटस ने उनकी स्ट्रेटजी को वैलिडेट किया। होम ट्राई ऑन और आसान रिटर्न जैसी सर्विसेज ने भरोसा और लॉयल्टी बनाई। टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिमाइंडर्स और कस्टमर केयर ने नए स्टैंडर्ड सेट किए। लेंसकार्ट सिर्फ चश्मे नहीं बेच रहा था, वह कॉन्फिडेंस और केयर बेच रहा था। नतीजा, एक प्यारा डिफेंसिबल ब्रांड। लेंसकार्ट ने चश्मे को कूल, एक्सेसिबल और डिजायरेबल बनाया और ग्राहकों को यह बहुत पसंद आया। 2020 के दशक तक लेंसकार्ट एक मार्केट लीडर था, अपने आईपीओ के लिए तैयार। घोषणा ने एक्साइटमेंट पैदा किया, हर कोई चश्मे की क्रांति का एक हिस्सा चाहता था। इन्वेस्टर्स ने एक ऐसे देश में बड़ी संभावना देखी जहां ज्यादातर लोगों को अभी भी विजन करेक्शन की जरूरत थी। लेंसकार्ट का वैल्यूएशन बढ़ गया, उसके ब्रांड और फ्यूचर ग्रोथ की संभावनाओं से प्रेरित होकर। लेकिन जैसे जैसे आईपीओ नजदीक आया, सवाल उठे, क्या लेंसकार्ट ग्रोथ को प्रॉफिट में बदल सकता है? कंपनी ने कमाई पर एक्सपेंशन को प्राथमिकता दी थी, मार्केटिंग और डिस्काउंट पर बड़ा खर्च किया था। अब पब्लिक इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिटेबिलिटी की मांग की। क्या हाई वैल्यूएशन जायज था या यह सब हाइप था? आईपीओ लेंसकार्ट के बिजनेस फंडामेंटल्स का एक टेस्ट था। कंपनी के पब्लिक मार्केट में एंट्री करते ही उम्मीद और जांच टकराए। आईपीओ के बाद हकीकत सामने आई। स्टॉक ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जांच तेज हो गई, खासकर फाउंडर पीयूष बंसल की क्रेडेंशियल्स के बारे में। प्राइसिंग सस्टेनेबिलिटी एक चिंता का विषय बन गई। क्या लेंसकार्ट गहरी छूट देना जारी रख सकता था और फिर भी पैसा कमा सकता था? एक पब्लिक कंपनी के रूप में हर गलती, सर्विस इश्यू, धीमी ग्रोथ या नुकसान को बड़ा करके दिखाया गया। लेंसकार्ट को तेजी से एक्सपेंशन से सस्टेनेबल प्रॉफिट में शिफ्ट करना पड़ा। एक मुश्किल बदलाव, चुनौती, करोड़ों ग्राहकों को खुश रखना और वॉल स्ट्रीट की मांगों को पूरा करना। क्रिसमस ईव 2025 तक लेंसकार्ट का प्रभाव निर्विवाद है। इसने लाखों लोगों के लिए चश्मे को एक्सेसिबल और स्टाइलिश बनाया। फिर भी 70% से ज्यादा मार्केट लोकल ऑप्टिशियन के साथ बना हुआ है। इन ग्राहकों को जीतना धीमा है, लेकिन अवसर बहुत बड़ा है। लेंसकार्ट का सफर एक ब्रांड बनाने और एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के बीच के अंतर को उजागर करता है। ब्रांड बिल्डिंग इमोशन और विजिबिलिटी के बारे में है, बिजनेस बिल्डिंग सिस्टम, प्रॉफिट और स्केल के बारे में है। आईपीओ के बाद का युग ऑपरेशनल एक्सीलेंस की मांग करता है, सिर्फ चालाक मार्केटिंग की नहीं। एक मार्केट को बदलने के स्किल्स हमेशा वही नहीं होते जो एक पब्लिक कंपनी चलाने के लिए जरूरी होते हैं। लेंसकार्ट का भविष्य दोनों में महारत हासिल करने पर निर्भर करता है। उसके पास ब्रांड के लिए एक स्पष्ट विजन है। अब उसे यह साबित करना होगा कि वह एक बिजनेस के रूप में डिलीवर कर सकता है। अगला चैप्टर तय करेगा कि लेंसकार्ट की कहानी फोकस में रहती है या फीकी पड़ जाती है।